नवरात्रों के इस पावन अवसर पर आप सभी को द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज छठा दिन है और हम आपको बताएं कि आज माता कात्यायनी की पूजा पूरी विधि पूर्वक तरीके से की जाती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष देवी के नव स्वरूपों की पूजन वंदना करने साथ ही ये पर्व जो है वो वर्ष में 4 बार आता है, जैसे आप सब जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पौराणिक आधार पर तो इसे 2 बार ही मनाया जाता है, जिसमें चैत्र माह और इसी के साथ अश्विनी मास में आने वाले जो नवरात्रि होते हैं वो मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इन 9 दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना पूरी विधि पूर्वक तरीके से की जाती है। आज हम आपको बताएं कि नवरात्रि के छठे दिन जो है वो माँ कात्यायनी की पूजा जो है वो की जाती है। नवरात्रि का आज छठा दिन है और माँ कात्यायनी के स्वरूप हेतु माता की पूजा जो है वो की जाती है। अब हम आपको बताएं माता कात्यायनी की कथा क्या है। जी हाँ, नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की कथा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक महर्षि जो था वो कात्यापन थे, जिनके कोई पुत्र नहीं थे, और एक दिन उन्होंने भगवती जगदम्बा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना के साथ घोर तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से माता जगदम्बा काफ़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने महर्षि कात्यापन के यहाँ माता कात्यायनी के रूप में जन्म लिया और माँ कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। महर्षि कात्यापन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली माता कात्यायनी बेहद गुणवती कन्या थी। उनके जैसे गुणवान, रूपवती और ज्ञानवान कन्या पूरे संसार में नहीं थी। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त माता कात्यायनी की पूजा श्रद्धा भक्ति से करता है उसकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। साथ ही उनका मन संदेह या आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। देवी कात्यायनी असुरों, दानवों और पापियों का नाश करने वाली माता है। माता कात्यायनी जो है उनकी सवारी सिंह है और इनकी 4 भुजाएं हैं और ये 4 भुजाओं वाली देवी है, जिसके चलते इन्हें चतुर्भुज देवी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन की कथा विस्तार पूर्वक समझ आई होगी आपको, और अब हम ये बताएं कि ये कथा उन अविवाहित कन्याओं के लिए भी लाभकारी है जिनके विवाह में विलंब यानी अड़चने जो हैं वो हो रही हैं। इसके साथ ही वह सभी भक्त जो देवी कात्यायनी से अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं उनके लिए भी ये कथा अत्यंत यानी बहुत ज़रूरी जो है वो है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि पूर्वक की जा रही है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट होते हैं। इन सभी देवों को नवरात्रि में छठे दिन जो है वो पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यापन ने भगवती परम्बा की उपासना की थी। कठिन तपस्या थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के जन्म लिया और आपको बताएं कि इसलिए ये जो देवी हैं उन्हें कात्यायनी कहा जाता है, यानी ये देवी कात्यायनी कहलाती है। इनका गुण शोधकार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सारे काम जो हैं वो पूरे होते हैं। ये वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी जाती हैं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी और ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है और इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और बास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ
अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के कई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। हमने आपको बताया कि शोक, संताप और भय जो होते हैं, रोग होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट होते हैं। इसलिए कहा जाता है इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है और इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है। इनका ध्यान जो है वो गोधूली बेला में करना पड़ता है और प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और काफी स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठ कर नवरात्रि में छठे दिन जो है इनका जाप करना चाहिए। अब हम आपको बताएं इनका मंत्र क्या है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थ है माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता या करती हूँ। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में अवलंब हो रहा है यानी काफ़ी रुकावट आ रही है, उन्हें इस दिन यानी माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। माँ को सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा विनष्ट हो जाते हैं। और आपको बताएं हम जन्मांतरों के जो पाप होते हैं वो भी खत्म होते हैं और माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर जो है वो होना चाहिए। यानी माता कात्यायनी के बारे में हमने आपको पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी, उनकी कथा भी आपको बताई और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी जो ये नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम है वो ज़रूर पसंद आ रहा। तो चलिए आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।